चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज और आज भी हंगामे के जो आसार हैं वो यहां पर बने हुए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, कांग्रेस ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महंगाई के मुद्दे पर चर्चा कराने की जो मांग है वो की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन पर भी जो बैठक है वो भी होगी। तो थोड़ी देर में निलंबन पर बैठक करेगा विपक्ष। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। तो संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज, ये इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको यहां पर बता दें। संसद में आपको बता दें कि आज भी हंगामे के आसार सदन में बने हुए हैं। तो कांग्रेस ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता दें। महंगाई के मुद्दे पर चर्चा कराने की जो मांग है वो यहां पर की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन पर भी जो बैठक है वो कुछ ही देर में होने जा रही है। थोड़ी देर में निलंबन पर बैठक करेगा विपक्ष। तो संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज और आज भी हंगामे के आसार जो हैं वो सदन के भीतर बने हुए हैं। तो सदन में आज भी हंगामे के आसार बने हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। तो कल भी हंगामा देखने को मिला था सदन के भीतर और आज भी हंगामे के जो आसार हैं वो बने हुए हैं। चर्चा की मांग यहां पर की जा रही है। और स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, आज संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है, हंगामे के आसार आज भी बने हुए हैं। देखिए, बिल्कुल अंजलि, संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन और लगातार ऐसा माना जा रहा है कि दूसरे दिन भी हंगामेदार ये जो है दोनों ही सदनों की बात करें तो कार्रवाई जो है होती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि कल जहां एक और विपक्ष जो 3 कृषि कानून निरस्त होने वाला विधेयक था उस पर चर्चा करना चाह रहे थे, वो चर्चा नहीं हो पाई। और दूसरी तरफ आज की अगर बात करते हैं तो कल जिस तरीके से 12 राज्यसभा के सांसदों को इस पूरे टर्म के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, उस पर जो है अब कहीं ना कहीं विपक्ष वर्सेस केंद्र सरकार जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। जहां एक और विपक्ष जो है पूरी तरीके से इस पर रणनीति बनाने के लिए अब से कुछ ही देर बाद जो है एक साझा बैठक जो है करता हुआ नजर आएगा और उस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि आखिरकार अब जो सदन है उसमें किस तरीके से केंद्र सरकार को घेरना है। ऐसे में आज की कार्रवाई की भी बात करते हैं तो आज की कार्रवाई भी जो है हंगामेदार रहेगी। और अभी तक एक जानकारी यह भी निकलकर सामने आ रही है कि कल से ऐसा माना जा रहा था कि जो सांसद निलंबित हुए हैं वो जो है माफी मांग सकते हैं, लेकिन अभी अब से कुछ ही देर पहले आज जो नेता विपक्ष है राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तरफ से बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई आज जो है चीज नहीं है, माफी जो है नहीं मांगी जाएगी और ये जो निलंबन हुआ है वो अलोकतांत्रिक है। जाहिर तौर पर यहां पर लेकिन विपक्ष की तरफ से चर्चा की जो मांग है वो यहां पर की जा रही है। स्पर्श, जाहिर तौर पर कल भी जब तीनों कृषि कानून वापसी का जो बिल है पास हुआ, उस दौरान हंगामा सबसे बड़ा तो इसी बात का था कि आखिरकार जो चर्चा है वो क्यों नहीं करवाई जा रही। लेकिन अब एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर भी लगातार जो हंगामा है वो यहां पर किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल किसानों से जुड़े हुए तमाम मसलों को लेकर हम देख रहे हैं कि विपक्ष किस तरीके से केंद्र सरकार को जो घेरने की कोशिश है वो करता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहां तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये दिखाना चाहती है कि वो जो है किसानों के साथ कहीं ना कहीं खड़ी हुई है। ऐसे में 3 कृषि कानून रद्द हो गए, लेकिन जो अन्य मांगे निकलकर सामने आ रही है किसानों की तरफ से, उसमें चाहे हम एमएसपी की बात करें या फिर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं किसानों के ऊपर इस पूरे आंदोलन के दौरान उनको रद्द करने की बात हो, या फिर जो मृतक किसान हुए हैं इस पूरे आंदोलन के दौरान, लगभग ये कहा जाता है कि 700 के आसपास जो किसान है वो मृतक है, उनके परिवार को किस तरीके से जो है मुआवजा दिया जा सकता है उसको लेकर जो है चर्चा हो। अजय मिश्रा टेनी जो है उनको बर्खास्तगी जो है केंद्र सरकार में जो है मंत्रिमंडल में से की जाए। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो केंद्र सरकार को घेरना चाहती है और इन मसलों पर जो है वो चर्चा भी करना चाहती है। लेकिन हमने देखा कि कल किस तरीके से लोकसभा में हंगामा
हंगामेदार जो है सत्र रहा और ध्वनि मत से जो है जो 3 कृषि कानून रद्द करने का विधेयक था वो जो है पास होता हुआ नजर आया। ऐसे में लोकसभा स्पीकर जरूर ये कह रहे थे वो चर्चा जो है कराने के लिए तैयार है, लेकिन अब जिस तरीके से 12 सांसदों का जो निलंबन देखने को मिल गया है वो कहीं ना कहीं जो है आज जो है हंगामेदार रहने के सत्र के आसार जो है और ज्यादा प्रबलता के साथ जो है बताता हुआ नजर आता है। लेकिन निश्चित तौर पर किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा जो है ये इस पूरे सीजन की अगर सत्र की बात करते हैं शीतकालीन सत्र की, उसमें जो है सबसे बड़ा रहता हुआ नजर आएगा। अच्छा स्पर्श, क्योंकि आज तो हंगामे के आसार यहाँ पर बने हुए हैं, कुछ देर बाद विपक्षी दलों की जो बैठक है वो भी यहाँ पर होने वाली है। जो 12 सांसद जिन्हें निलंबित यहाँ पर किया गया है उनको लेकर भी बैठक होने वाली है, तो क्या कोई खास रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी इस बैठक में, जो कि कुछ ही देर बाद ये बैठक होने वाली है? देखिए, इस बैठक की अगर हम बात करते हैं विपक्षी दलों की बैठक की, तो वो अमूमन होती ही है जब जो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होती है उससे पहले विपक्षी दलों की जो बैठक है वो होती है और रणनीति बनाई जाती है कि आखिरकार किस तरीके से केंद्र सरकार को जो तमाम मुद्दे हैं जो सदन के अंदर उठाए जा सकते हैं उन पर घेरना है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से महंगाई जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को किस तरीके से जो है घेरा जा सकता है। इसके अलावा जो किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर किस तरीके से घेरा जा सकता है। बेरोजगारी के मुद्दे की बात की जाए, जिस तरीके से सांसदों को जो सस्पेंड किया गया है और वो कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां कह रहे हैं कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, इस मसले की बात करें, या फिर आज जिस तरीके से देश के अंदरूनी हालात है, देश में अलग अलग राज्यों में किस तरीके की समस्याएं हैं वहां पर आज जो है किस तरीके से जो है आज उठाई जा सकती है। त्रिपुरा का एक एग्जाम्पल लेकर चले, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर किस तरीके से भारत के साथ जो अन्य जो देश है उन पर जो विवाद देखने को मिलता है, खासतौर पर चाइना की बात करें उस पर किस तरीके से जो है केंद्र सरकार को घेरा जा सकता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर एक साझा रणनीति बनाने की जो कोशिशें हैं वो अब से कुछ ही देर बाद जब ये विपक्षी दलों की बैठक शुरू होगी उसमें की जाएगी। बिल्कुल जाहिर तौर पर स्पर्श, क्योंकि हंगामे के आसार आज भी यहाँ पर बने हुए हैं और ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर सदन के भीतर जो है वो हंगामा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऐसे में यहाँ पर देखना यहाँ पर ये होगा कि आज के दूसरे दिन, क्योंकि तमाम मुद्दे जो हैं वो विपक्ष द्वारा यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, क्या रुख सरकार का रहता है। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल इस बात का कह चुके हैं कि सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन सवाल के साथ शांति भी होनी चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर हमने देखा कल प्रधानमंत्री ने कहा कि सुचारू रूप से जो है सदन चलना चाहिए, तमाम चीजों पर जो है डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन डिस्कशन शांतिपूर्वक होना चाहिए और शांतिपूर्वक ही जो है सवाल पूछे जाने चाहिए। मानसून सत्र हमने देखा था किस तरीके से हंगामे की भेड़ जो है चढ़ता हुआ नजर आया था और मानसून सत्र या फिर कहे कि जो भी सेशन चलाना होता है उसमें काफी जो खर्चा है वो देखने को मिलता है। ऐसे में केंद्र सरकार लगातार ये कह रहे हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा किस तरीके से होनी चाहिए उस पर जो है कहीं ना कहीं जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह जो है देखने को मिलता है। क्योंकि कल विपक्ष लगातार ये चाह रहा था कि 3 कृषि कानून जब रद्द हो तो उस पर जो चर्चा है वो जो है पहले होनी चाहिए, लेकिन चर्चा नहीं हुई। चर्चा को लेकर लगातार हंगामा हुआ था। कल कई सांसद जो वेल में थे वो भी पहुंचते हुए नजर आए थे, लेकिन उसके बावजूद लगातार ये कहा गया लोकसभा स्पीकर द्वारा कि चर्चा वो कराएंगे, लेकिन चर्चा नहीं हुई। तो ऐसे में चर्चा किस तरीके से होगी ये काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी तक जो ऐसा नजर आ रहा है कि विपक्ष लगातार अन्य मसलों को भी उठाने की जो कोशिश है सदन के अंदर करता हुआ नजर आएगा। लेकिन केंद्र सरकार जहां एक तरफ चाह रही थी कि जो ध्वनि मत है उससे जो कृषि कानून जो विधेयक निरस्त करने वाला है वो पास हो जाए, उसी तरीके से वो पास होता हुआ दोनों सदनों में जो है नजर आया था। ऐसे में आज भी जो है किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दे की बात करें या फिर खासतौर पर जो 12 सांसद निलंबित किए गए हैं उनको लेकर जो है आज जो है विपक्ष जो है पूरी तरीके से लामबंदी करके केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करता हुआ सदन के अंदर नजर आएगा। जाहिर तौर पर स्पष्ट, और ऐसी स्थिति अगर यहाँ पर बनी रहती है तो आखिरकार सदन के भीतर कई और मुद्दे जो हैं वो कैसे यहाँ पर उठेंगे। जाहिर तौर पर इसको लेकर भी यहाँ पर रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। लेकिन आज की अगर यहाँ पर बात करें, पूरी प्रक्रिया की यहाँ पर बात करें, जब संसद के दूसरे दिन की शुरुआत जो है वो यहाँ पर होगी तो किस तरीके से होगी और क्या कुछ रहने वाला है और कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर, क्योंकि महंगाई का मुद्दा भी यहाँ पर है, तीनों कृषि कानूनों को लेकर लगातार चर्चा की मांग जो है वो की जा रही है, लेकिन दोनों सदनों से वो पास हो गया है, अब वो राष्ट्रपति हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ किसानों की तरफ से भी अब रणनीति में बदलाव किया गया है, 4 की जगह 1 तारीख जो है उस दिन बैठक यहां पर होने जा रही है। तो कुल मिलाकर अब पूरी तरीके से दबाव इस बात का भी है कि जो अन्य मुद्दे हैं उसको लेकर सदन के भीतर क्या कोई चर्चा यहां पर हो पाती है।
देखिए, किसानों से जुड़े हुए मसले की अगर बात करते हैं तो अलग अलग जो सांसद है उनके तरफ से नोटिस भी जो है दिए जाते हैं। मसलन आज की ही बात करें तो हरियाणा से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के द्वारा राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा कराने के लिए नोटिस दिया गया और उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि ये जो किसानों से जुड़ी हुई जायज मांगे हैं, जिसमें जो 3 एमएसपी की बात हो या फिर जो किसान शहीद हुए उनकी बात हो, उस पर जो है आज जो राज्यसभा है उसमें चर्चा होनी चाहिए। इसी तरीके से लोकसभा भी अलग अलग जो सांसद है वो आज जो है चर्चा कराने के लिए नोटिस देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में दूसरी तरफ जो किसान है वो अभी भी ये कह रहे हैं कि न केवल 3 कृषि कानून रद्द करने की बात हो, उसके अलावा जो अलग मांगे हैं, जो 7 मांगे अलग, जो 5 मांगे अलग से निकलकर सामने आ रही है, उन पर भी जो है पूरी तरीके से जो है विचार होना चाहिए, सहमति बननी चाहिए। उसी के बाद बॉर्डर जो है वो खाली करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में एमएसपी की बात कर ले, बिजली संशोधन विधेयक की बात कर ले, या फिर अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की बात कर ले, जो कानूनी मुकदमे दर्ज हुए उनकी बात करें, या फिर जो मुआवजा देने की बात है उनकी बात करें, इन तमाम मसलों को लेकर विपक्ष जो है लगातार चर्चा की मांग कर रहा है। हालांकि वो चर्चा होगी या नहीं होगी वो महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन उसके अलावा भी इस पूरे सत्र की बात करते हैं तो लगभग 26 के आसपास जो विधेयक है वो आज जो है इस सत्र के दौरान जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है पारित कराने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, आपके पास लौटूंगी, आपके पास एक बहुत